तो 5 kg और 30 kg, ये 30 kg और ये भी बैंकॉक जी, ये भी बैंकॉक 5 kg है ये। और कैम्बोडिया जा रहा है, कैम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, फॉरेस्ट 4 कंट्री हम लोग कर रहे हैं रेनफॉल के साथ। अभी ये स्पाइसेस भी हमारा शुरू हो रहा है वहाँ, जी सारे स्पोर्ट्स के कॉमन पैकेज जा रहे हैं। और सामने में ये 5 kg 5 और 30 में जा रहा है। इसके अलावा ये जो हमारा स्पाइसेस रेंज है, अभी फिलहाल कतर की शिपमेंट हमने किया है, ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे 5 वेरिएंट्स हमने बिहार में लॉन्च किया है। ये सारे 5 जी हाँ 5 वेरिएंट्स हैं, जिसमें कश्मीरी चिली है, रेड चिली पाउडर है, मीट मसाला है, क्यूमिन पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है। ये क्योंकि होरेका सेगमेंट्स स्पेशली फूड सर्विस में ये है कि छोटे पैक्स बिकने की वजह से उन्हें काफ़ी कॉस्टली बन जाती है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है बड़ा पैक। तो ये पर्पसली ये बड़े पैक्स लॉन्च किए गए। ये डार्क स्टेट स्टिकी होता है, तो ये स्पेशलिटी है, स्पेशली बिरयानी राइस है। एक्सपोर्ट सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के हम ओल्ड क्रॉप यूज़ करते हैं, उनके न्यू क्रॉप्स में मुबारक हो आपको, और आप क्या करने के लिए आपका हौसला शिपमेंट आ गई है। बाकी तो मेजर मार्केट जो बिहार का है, ये हमारा 30 kg रेनफॉल स्टीम बासमती राइस है, और इसकी काफ़ी स्टीम 30 kg प्राइस है, जो एक्सपोर्ट में भी ऑलरेडी 15 कंट्री में हम लोग कर रहे हैं। स्टीम राइस है सर, स्टीम ये मसाला रुके काटिए एक मिनट रुके, अभी DSLR पीछे आराम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए इधर, हाँ सर इधर क्लोज अप, यस हाँ ले रहे थोड़ा पीछे जाओ, सब लोग आ जाएगा। आइए ना प्लीज, इधर देखिए सब कुछ सामने। 1 2 3 आप लोग थोड़ा पीछे से और ले लीजिएगा तो सब बिजनेस में पिछले 30 ईयर से काम कर रहे हैं, और पर्पस जो था इनिशियली कंपनी फॉर्म करने का, वो एक्सपोर्ट को सर्विस ही करना था, क्योंकि डिमांड वहाँ पे थी और हमारी खुद की एक्सपर्टीज काफ़ी लंबी ग्लोबल मार्केट की रही थी। लेकिन कुछ ऑलरेडी शिपमेंट बैंकॉक जा रहा है, बैंकॉक की कंट्री 15 कंट्री में जा रहा है। ये जो है हमारे
डालने के लिए मैं अल्ताफ जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने कंपनी के विजन के बारे में कुछ बताएं। हम लोग स्टॉक में कर रहे हैं वो सेल लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम रिजनेबल कॉस्ट पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बन सके। हम तो फूड मिनिस्टर भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार में। फूड का प्रोसेसिंग का जो यूनिट था उसको जितना ज्यादा इस पर बल दिया जाएगा उतना हमारा फूड यहाँ का प्रोडक्ट इंडिया का भी, चाहे पंजाब हो चाहे जैसे मखाना है, जितना एग्रो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया जा रहा है प्रोसेसिंग करके। और देश के कई देश में, माने दुनिया के कई देशों में जाएगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा ये, और इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा और किसानों को जो लाभकारी मूल्य मिलेगा। क्योंकि अभी समूचा देश में एक मामला है कि किसानों को जो प्रोडक्ट है उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। और अभी भी बिहार जहां ये लॉन्च हुआ है वो हमारा डेफिसिट स्टेट है, जबकि हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है। चाहे पानी का सवाल हो, हमारा जो फर्टिलिटी है, जो जमीन में उपजाऊ है, हमारा जमीन फर्टाइल है, लेकिन हम अभी भी अपने माने डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्शन है हम अभी तक अपने पर डिपेंड नहीं किए हैं, स्वावलंबी नहीं बन पाए हैं, क्योंकि हम अभी भी डेफिसिट स्टेट है। जो कंज्यूम होता है, कंज्यूमर जो यहाँ आपको पीडीएस में जो कंज्यूम होता है अनाज, उसको हम अपने स्टेट से पूरा नहीं कर पाते हैं। पंजाब पर निर्भर करना पड़ता है, हरियाणा पर निर्भर करना पड़ता है। तो हम ज्यादा प्रमोट करेंगे, जैसे मखाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसलिए मैंने इनको खास करके आज कहा है कि आप जारी करने के लिए हम लोग आए हैं हौसला को, इस तरह के काम को। क्योंकि इससे क्या होगा, जो मखाना उत्पादन करने वाले किसान हैं उसको प्रमोशन मिलेगा, उनको लाभकारी मूल्य मिलेगा। और ये जो मखाना है, हम इसलिए ज्यादा जोर इस पर देते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेस अकेला फ्रूट है। आप काजू ले लीजिए, किसमें कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल लेस दुनिया में, जब मैं मिनिस्टर था तो अमेरिका से रिसर्च करवाया था इसका, यूएसए में जाके, कि भाई एक प्रोडक्ट इतना उसका है। उस समय में 3,300 रुपये केजी अमेरिका में मखाना का दाम था, यहाँ था 45 रुपये पर केजी। आज मखाना का देख लीजिए यहाँ धीरे धीरे ग्रेजुअली, और यह जब प्रोसेसिंग होकर आगे जाएगा तो और भी मूल्य ज्यादा किसानों को मिलेगा। हम लोग लार्जर इंटरेस्ट यहाँ के प्रोडक्ट करने वाले जो किसान है उसको भी लाभ मिलेगा। और रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही, क्योंकि आप देख रहे हैं रेवेन्यू इसलिए जनरेट होगा, फॉरेन करेंसी भी हमको आएगा। इससे कई तरह के लाभ है। मैं डिटेल में तो आपको अल्ताफ साहब अभी बताया है किस किस तरह का इसमें बेनिफिट है। और यह जब प्रमोट होगा वो सेल्फ माने ओरिएंटेड, अपने से स्व रोजगार को भी उत्पन्न करेगा, स्व एम्प्लॉयमेंट, अपना रोजगार। हम किसी पर डिपेंड नहीं है। ये जितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर हो या पूरे कंट्री में या बाहर भी, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट के लिए आज देखें क्या पूरे देश में कितना कोहराम मचा हुआ है। रोजगार ये बहुत बड़ी समस्या है। आज वो रोजगार लागत कम लगेगा। हाँ, लागत भी कम लगेगा। हाँ बिल्कुल, इसमें जो लागत होगा वो भी कम, बहुत कम होगा। इसीलिए एक बहुत अच्छा काम हुआ है। इसीलिए मैं इनको बधाई देने के लिए, कामयाब होने के लिए। और हम लोग इस तरह के काम को ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो और ज्यादा विश्वास यहाँ के लोगों का इस पर हो। 5 इयर्स से इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट में सर्व कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में होने की वजह से काफ़ी डिमांड आती है, नो डाउट एप्रिशिएशन आता है वहाँ पे, स्पेशली बासमती राइस कैटेगरी का। हम लोग 70% राइस एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। तो चूँकि हम लोग जब सर्व कर रहे हैं उन लोग को एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, उसमें कहीं न कहीं हम लोग ये गैप बड़ा देखा है कि डोमेस्टिक मार्केट में क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इस पे लोग जो प्रोसेसर है, मिलर है, वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट एंड एक्सपोर्ट का हूँ, अपने 30 इयर्स ग्लोबल मार्केट को लीड किया हूँ मैंने,
तो हमने ये रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं हम लोग वो क्वालिटी अपने डोमेस्टिक मार्केट के कंज्यूमर्स को, ट्रेड पार्टनर को भी वो दूं। तो यही एक एक्साइटमेंट था, पर्पस था, और उसको माइंड में रखते हुए हम लोगों ने बिहार में फर्स्ट टाइम रेनफॉल ब्रांड के नाम पे एग्रो प्रोडक्ट, जिसमें हमारा मेन जो कैटेगरी है वो राइस का कैटेगरी है, स्पाइसेस है अभी, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट, मखाना को भी हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में मखाना एज ए सुपर फूड, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट ने 2024 ईयर्स इंटरनेशनल मखाना ईयर सेलिब्रेट किया है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको ग्लोबल मार्केट में लेकर जाएं। तो ऑलरेडी हम लोग एक्सपोर्ट शुरू कर लिया है, सीमांचल बेल्ट, दरभंगा, मिथिला बेल्ट से हम लोग प्रोक्योर करने जा रहे हैं, और हमारे जो रेगुलर बायर हैं, जो राइस परचेज करते हैं या दूसरे एग्रो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उनको हम लोग पिच कर रहे हैं। मखाना में मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा अभी फेमिलियर नहीं हुआ है अरब नेशंस में, बट यूएस की मार्केट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यहाँ पे काफी डिमांड है। बट हम लोग अब ग्रेजुअली फार ईस्ट में भी इनको पिच किया है, तो इंक्वायरीज हमारी आ रही है वहाँ पे चावल के साथ साथ। और चावल जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी के साथ साथ उसकी एलोंगेशन, उसकी कुकिंग रिजल्ट वगैरह सब बहुत अच्छी है। प्राइस वार में हम लोग नहीं जा रहे हैं बिल्कुल, के प्राइस वार होने की वजह से क्या है कि बहुत सारे कंपटीशन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लोगों को। तो प्राइस हमारी कॉम्पिटिटिव है, बट क्वालिटी अप टू द मार्क है। तो ये एक यूनिकनेस है हमारे रेनफॉल प्रोडक्ट के अंदर में। आपने सर बताया गल्फ कंट्री में भी, गल्फ कंट्री कहाँ था वर्ल्ड? अभी एट प्रेजेंट हम लोग 15 कंट्री में काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो दुबई जा रहा है, कतर जा रहा है, कुवैत जाता है, जॉर्डन जा रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्री में टर्की भी हम लोग कर रहे हैं, CIS कंट्री में जॉर्जिया कर रहे हैं हम लोग, वेस्ट अफ्रीका में सिरेलियोने कर रहे हैं, एंड रशिया भी कर रहे हैं अभी रिसेंटली, एंड देन हमने रिसेंटली लॉन्च इराक भी किया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट जो अभी लेटेस्ट हुई है हमारी फार ईस्ट की, फार ईस्ट में कैम्बोडिया हमने लॉन्च किया, उसके बाद वियतनाम, लाओस एंड थाईलैंड। देन फर्दर एक्सपेंड करने जा रहे हैं हम लोग इसको मलेशिया में, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। कितने प्रकार की वैरायटीज ऑफ राइस हैं यहाँ बिरयानी में, कितने प्रकार? अभी बेसिकली देखिए, कैटेगरी ऑफ राइस जो होती है वो 3 प्रोसेस, बेसिस ऑन प्रोसेसिंग 3 होती है जो चावल चल रहा है। एज राइस है, उसके बाद स्टीम्ड एंड पारबॉइल्ड। तो एक्चुअली क्या है कि शुरुआती स्टेज पे जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था बासमती, वो कम्प्लीटली एज्ड बासमती करता था। हाई डिमांड होने की वजह से एंड सप्लाई लेस होने की वजह से क्या एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि हम ऐसा क्या करें राइस को कि शॉर्ट टर्म पे हम एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट्स बहुत ज्यादा होता है उसमें, 17, 18, 20%, तो आप कुक नहीं कर सकते उसको, क्योंकि स्टिकी चावल हो जाएगा। तो जिसके लिए न्यू क्रॉप अगर आता है तो हम स्टीमिंग प्रोसेस करते हैं, ताकि उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट सारे 12 जिसको 12.5 सुटेबल मॉइस्चर कंटेंट, जिसपे कुकिंग अच्छी आती है। एंड देन अगेन पारबॉइल्ड आया, जो कम्प्लीटली जो हस्क होता है चावल का, उसको हम पारबॉइलिंग करते हैं, और पर्पस होता है कि उसकी मॉइस्चर को कम करना। तो देन इमीडिएटली जो क्रॉप आया, एंड देन हम सर्व कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर्चा दे दीजिए, पर्चा दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ हो गया, मैं एक्वा ग्लिट्स ओवरसीज का